और ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि लोकसभा चुनाव का रण जारी है। 4 चरणों के बाद अब 3 और चरणों में चुनाव होना बाकी है। प्रदेश की सभी सीटों पर 2 चुनाव में चरण संपन्न हो चुके हैं और अब 4 जून को 266 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग की क्या तैयारी है, देखिए इस पूरे रिपोर्ट में। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद मतगणना की तैयारियां जारी है। प्रदेश भर में मतदान के बाद उम्मीदवारों का भविष्य अब ईवीएम मशीनों में कैद है, जिन्हें काउंटिंग स्थलों पर कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। चुनाव आयोग अभी से मतगणना की तैयारियों में जुट गया है। राजस्थान में मतदान के मुताबिक अगर रुझान और नतीजों की बात की जाए तो सुबह से ही इसके रुझान जारी होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले बैलेट जो मतपत्र हैं उनकी काउंटिंग की जाएगी, उसके बाद में ईवीएम मशीनों के जरिए काउंटिंग की जाएगी। राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बाड़मेर में मतदाता थे और मतदान प्रतिशत भी वहां पर ज़्यादा रहा, लिहाजा वहां पर नतीजे आने में वक्त लगेगा। बाड़मेर सीट पर मुकाबला त्रिकोणी है, इसलिए सभी लोगों की धड़कनें शाम तक बढ़ती रहेंगी। 25 लोकसभा सीटों का हाल अगर देखा जाए तो प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदाता पाली लोकसभा सीट पर थे, जबकि सबसे कम मतदाता दौसा सीट पर थे। लेकिन मतदान के बाद सबसे ज्यादा वोट बाड़मेर में डाले गए, वहीं सबसे कम वोटिंग करौली धौलपुर सीट पर हुई। ऐसे में प्रदेश में जब मतगणना की जाएगी तो सबसे पहले करौली धौलपुर सीट के नतीजे सामने आए। सबसे इम्पोर्टेंट है ईवीएम गार्डिंग। तो लंबा समय है, हमें 40 दिन तक ईवीएम को गार्ड रखना है और इसके लिए एक प्लाटून सीएपीएफ की जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, 25 लोकसभा सीटें हैं तो करीब 29 जगह उन्होंने अपना रखा है। तो कलेक्शन तो करीब हर एक प्लाटून हर जगह लगेगा। तो 10 कंपनीज करीब 30 जगह है, तो 10 कंपनीज हमें ये सीएपीएफ की मिली है। अगर बात करें कि सीट पर कितने वोट पड़े तो करौली धौलपुर सीट पर 9,79,000 वोट पड़े, दौसा में 10,58,000, झुंझुनू में 10,94,000, बीकानेर में 11,08,000, भरतपुर में 11,16,000, अजमेर में 11,90,000, राजसमंद में 12,03,000, टोंक सवाई माधोपुर में 12,15,000, नागौर में 12,28,000 वोट पड़े, तो वहीं अलवर में 12,37,000, जयपुर ग्रामीण सीट पर 12,38,000, सीकर में 12,74,000, भीलवाड़ा में 12,96,000, बाड़मेर में 16,75,000, बांसवाड़ा में 16,25,000, चित्तौड़गढ़ में 14,88,000, उदयपुर में 14,87,000, कोटा में 14,87,000, जयपुर में 14,49,000 वोट पड़े, तो वहीं जालोर में 14,44,000 वोट डाले गए। झालावाड़ 12 में 14,15,000 वोट पड़े, चूरू में 14,07,000, गंगानगर सीट पर 13,99,000, जोधपुर में 13,70,000, तो पाली में 13,39,000 मतदाताओं ने मतदान किया। स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, 17C है, पीआरओ डायरी है, तो ये बहुत स्टैट्यूटरी का हमने अलग से इस बार बुकलेट बना दी है। आपने सुना होगा कुछ लोगों ने कहा कि बुकलेट फॉर्म बहुत अच्छा है, जिससे कि हमें सहूलियत होती है काम करने में। तो ये बुकलेट फॉर्म दिया हुआ है तो संग्रहण में भी आसानी रहे। और दूसरा, संग्रहण में समस्या क्या आती है कि कई जगह कंजेस्टेड रहता है, तो हमने इस बार पिछली बार विधानसभा में भी प्रयास किया था कि अलग अलग जगह संग्रहण हो जाए। चुनाव के मतदान के बाद अब सिर्फ 266 उम्मीदवार ही नहीं बल्कि प्रदेश की पूरी जनता और सियासी जमातें इन नतीजों के इंतजार में हैं। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 25 सीटों पर मतगणना 4 जून को की जानी है। उससे पहले निर्वाचन आयोग मतगणना की तमाम तैयारियों में जुट गया है। राजस्थान में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों की बाकायदा 14 मई को एक खास ट्रेनिंग होगी। उसके साथ ही साथ राजस्थान में सभी मतगणना कर्मियों की ट्रेनिंग का दौर जारी रहेगा, ताकि मतगणना में किसी तरह की गलती ना हो और पूरी तरीके से पारदर्शी और साफ सुथरी मतगणना की जाए। राजस्थान में अगर देखा जाए तो इस बार विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा के अंदर मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा है, करीब 65 लाख वोट कम डले हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो विधानसभा के मुकाबले लोकसभा में चुनाव के नतीजे थोड़ा जल्दी आएंगे। चलिए अब टोंक जिले के टोडा राय सिंह से यह बड़ी खबर है, जहां देर रात कार ने बाइक को टक्कर मार दी थी।
बाइक सवार युवक की उस टक्कर में मौत हो गई। बावड़ी रोड पर पेट्रोल पंप के पास ये भीषण हादसा हुआ। एम्बुलेंस के जरिए गंभीर हालत में सीएससी पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दरमियान इसी युवक ने मौत को गले लगा लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्ची में रखवाया गया है। मृतक गोपालपुरा गांव का रहने वाला है। मानाराम गुर्जर नाम है इसका। और झुंझुनू के सूरजगढ़ से भी बड़ी खबर है। निर्माणाधीन मकान की दीवार ढह गई। दीवार गिरने से काम कर रहे 2 लोग उससे घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची है। दोनों घायलों के इलाज के लिए सूरजगढ़ सीएचसी लाया गया है, जिनका इलाज सीएचसी में जारी है। निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरी और उसके बाद वहां काम कर रहे 2 लोग घायल हो गए। अस्पताल में जारी है इन दोनों घायलों का इलाज। झुंझुनू के सूरजगढ़ से ये बड़ी खबर। और झुंझुनू के बाद सिरोही से बड़ी खबर है ये, जहां पर गोयली हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से एक गाड़ी टकराई और टकराने से जोर से धमाका हुआ। एक्सीडेंट में चालक ने कूदकर अपनी जान तो बचा ली और हादसे से आसपास के गांवों और शहर में बिजली गुल हो गई, क्योंकि खंभे के पोल से ये बड़ी गाड़ी ट्रक जाकर टकरा गई है और उसके बाद बिजली का खंभा का तार टूटा, जिस वजह से आसपास के गांव में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। फिलहाल ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली, यानी कि गनीमत रहा, किसी के जान माल को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल ये भीषण सड़क हादसा गोयली हाईवे पर हुआ है। सिरोही से बड़ी खबर बता रहे हैं। टकराने से जोर से धमाका हुआ। आसपास के ग्रामीण के लोग भी मौके पर पहुंचे। और भीलवाड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई। पिकअप से 226 किलो 11 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा पुलिस ने बरामद किया है। तो आजकल नशे के खिलाफ पुलिस बड़े अभियान को अंजाम दे रही है और इस बीच में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 226 किलो 11 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया गया। इको कार से 364 किलो 49 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा भी जब्त किया गया है। सदर थाना पुलिस ने 5 तस्कर को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने इको कार और पिकअप को जब्त भी कर लिया है। और झुंझुनू के सूरजगढ़ से ये बड़ी खबर है, जहां जवान नंदू सिंह शेखावत की पार्थिव देह सूरजगढ़ पहुंच गई है। ग्रामीण अब जवान नंदू सिंह को शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। सूरजगढ़ के घरड़ू चौराहे पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। सीकर लोहारू स्टेट हाईवे को ग्रामीणों ने जाम किया है और नंदू सिंह को शहीद का दर्जा देने को लेकर ग्रामीणों की ये मांग है, जिस वजह से स्टेट हाईवे को ग्रामीणों ने जाम किया है। जाम की सूचना पर सूरजगढ़ थानाधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। सूरजगढ़ थानाधिकारी ग्रामीणों से लगातार समझा रहे हैं। लेह लद्दाख में सेना के आयुध डिपो में तैनात थे नंदू सिंह शेखावत। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकते हैं छोटे से ब्रेक लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।